1 एकड़ में 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रहा है हमारा अन्नदाता किसान। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उसने अब आधुनिक तरीके से खेती करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गन्ने में नई तकनीक उसके सामने आई है, बीज आया है। अभी हम लोगों ने इसके लिए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नए तरीके से कार्य कर रहे हैं और इन्हीं तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए अब उद्यान विभाग, वन विभाग और अन्य निजी क्षेत्र के भी सहभागिता के माध्यम से अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के वृक्ष हो, छायादार का हो, पर्यावरण अनुकूलित या फिर मेडिसिन प्लांट का हो, औषधीय वृक्षों के लिए भी व्यापक पैमाने पर कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे याद है 2017 को जब हम लोगों ने वृक्षारोपण के महाअभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, प्रदेश में मुझे 5 करोड़ पौध नहीं प्राप्त हो पाई थी और इस बार जब एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के साथ एक विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने वाले हैं, 9 जुलाई को हमारे पास 50 करोड़ पौधा इस समय प्लांटेशन के लिए तैयार खड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। ये उत्तर प्रदेश की नई प्रगति दिखाती है, कैसा जब 5 करोड़ से 50 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। अनेक ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसका लाभ प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं भी आपसे अपील करूंगा इस अवसर पर कि 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और 3 दिनों तक यह आम महोत्सव का कार्यक्रम यहां पर होगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, इसमें यहां पर तमाम प्रकार के संगोष्ठियां भी होंगी, तमाम प्रकार के यहां पर बायर और सेलर की आपसी मीट भी होंगी। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, प्रगतिशील किसानों के द्वारा अपने अनुभव का लाभ भी दिया जाएगा। अगर हम थोड़ा भी उसके साथ जुड़ेंगे तो उसका लाभ हमारा बागवान लेने में सफल होगा, हमारा अन्नदाता किसान लेने में सफल होगा। और याद करना, कई गुना अगर हमें खेती से आमदनी करनी है तो उसमें औद्यानिक फसल एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। आज ऐसे अनेक इस क्षेत्र में आने वाले जो इकाइयां हैं वे स्थापित हो रही हैं प्रदेश में और मेरा विश्वास है इसके माध्यम से हम अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सफलता में प्राप्त होगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। कौन सी फसल हो सकती है जो बागवान के साथ साथ आम की फसल के साथ साथ हम उसके साथ उस खेती को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसी फसल हो सकती है, इसको लेकर के हमें अभी से कार्य करना होगा, अभी से तैयारी करनी होगी। अतिरिक्त आमदनी कमाने का एक माध्यम हो सकता है, अदरक की खेती हो सकती है, हल्दी की खेती हो सकती है और भी अन्य तरीके हम इसके माध्यम से अपना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अन्नदाता किसान और बागवान इसके लिए अपने आप को तैयार करेगा। मैं एक बार फिर से आम महोत्सव के अवसर पर उद्यान विभाग को, खासतौर पर विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी को, जो इसमें रुचि लेते हैं, और मैं देख के भौचक था कि सबसे पहले उन्होंने रायबरेली के एक बागवान को सम्मानित करवाया। पता नहीं रायबरेली में बाग हैं कि नहीं है, लेकिन यहां पे लखनऊ के साथ साथ जो अनेक वैरायटी उत्तर प्रदेश में हो रही है, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गौरजीत, बस्ती का अम्रपाली, लखनऊ की दशहरी, आपका मेरठ और बागपत का रटोल,
अमरोहा, सहारनपुर में पैदा होने वाली जो तमाम प्रकार की नई वैरायटी है, और मुझे देख के आश्चर्य कर रहा था, 2.5 किलो की, 3-3 किलो की आम, देख के आश्चर्य हो रहा था। आम सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यहां प्रदर्शनी में आके देखेगा, उसके स्वाद को चखेगा, तो सचमुच आम फलों का राजा है। खाने वाले को ही पता लगेगा, जो इसका स्वाद लेगा। और मुझे उसी कार्यक्रम के लिए लखनऊ वासियों को यहां आना चाहिए, देखना चाहिए, प्रदेश भर के लोगों को आना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, जहां आम उत्पादन के क्षेत्र हैं, कम से कम कमिश्नरी स्तर पर ही 2-2 दिन का ही हो सके, लेकिन एक महोत्सव का कार्यक्रम वहां पर भी होना चाहिए। लोकल स्तर पर आम किसान आकर के अपनी प्रदर्शनी कर सके, उन्हें हम सब्सिडी दें आने जाने के लिए, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था करें, ये चीजें। और फिर वहां पर बायर सेलर का हमें मीट करवाना चाहिए, वैज्ञानिकों की गोष्ठी करवानी चाहिए, प्रगतिशील किसानों के अनुभवों का लाभ वहां पे देना चाहिए। क्या कुछ किया जाना है, इसके बारे में बताई जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरे महोत्सव के लिए मैं विभागीय मंत्री को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे आयोजन के लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आम महोत्सव के अलावा अन्य महोत्सव भी हम औद्यानिक फसलों की इसी प्रकार से कर पाएंगे, तो आमदनी बागवानों की भी और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद होगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी। विभाग के अधिकारी कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री